मुझे बताना कि व्हाइट बोर्ड विजिबल है। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ओके। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लिमिट a टू a, यानी कि लिमिट दोनों सेम है, एफ एक्स डी एक्स, तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो साइन के साथ आएगी वो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। लिमिट a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं टू लोअर तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको b टू a लिख सकते हैं dx। अगर फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई की, c कोई भी कांस्टेंट है x, तो c एंड b माइनस a के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि c ये बाहर आ जाएगा और जो 1 होगा, जो 1 हम कंसीडर करते हैं, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली यही यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमारा एफ एक्स गिवन है, कुछ फंक्शन गिवन है एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर सी मल्टीप्लाई, सी आउटसाइड में आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स एंड डी एक्स कर देंगे। जो सम एंड डिफरेंस को हम ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस, दोनों के माइनस है, डी एक्स इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स आपने लीव किया था, मतलब हेलो, एकदम। यस मैम, अब आ रही है। मैं तो कब से इसमें बोल रही हूँ। मैम आप लीव हो गए थे, क्लास में नहीं था आप।
मैं रेगुलर थी, मे बी नेटवर्क से होगा कुछ प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं तो रेगुलर हूँ, रेगुलर एक्सप्लेन कर रही थी। नो मैम, मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी तक तो वो हो रहा था, मतलब वो एफ ए की पावर डी सी वाला, उसके बाद आपने लीव कर दिया था। स्क्रीनशॉट भेज दिया मैम ने तो। तुम में दिख रहा होगा ली, मैं तो रेगुलरली, जब मुझे कोई उधर से आवाज नहीं आई, फिर देखा कि तुम यहाँ पर म्यूटेड रहो, फिर मैंने बोला भी कि अनम्यूट करके मेरे को बताओ कि मेरी आवाज आ रही है कि, तब मैंने जाके फिर व्हाट्सएप पे किया है। नो मैं, आप लीव हो गए थे क्लास से। आप, मैं सिर्फ नहीं, अकेला था। तुम्हें उधर से दिख रहा होगा, मैं रेगुलर हूँ जब से ना, इसमें रिकॉर्डिंग में देखना, मैं रेगुलर थी। ओके। सी, मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी से बता दो, यहाँ से आप लीव हो गए थे मेरे। गिव मी फ्यू सेकंड्स, वेट, मैं अभी रहो, अनम्यूट करके बताओ मेरी आवाज आ रही है। यस ओके, मैम, आ रही है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड बताना कि विजिबल है कि नहीं, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू यस करते मैम, हैं। विजिबल है। फिफ्थ ठीक बता है, दो मैम। तो ये मैं प्रॉपर्टीज के नेम बता रही थी कि ये तो डेफिनेशन से है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज, और ये है कांस्टेंट मल्टीपल, ये दोनों प्रॉपर्टी है, एंड ये सम एंड डिफरेंस हो गया, ये वाली जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ वाली ये है एडिटिविटी। मैम फिफ्थ वाली दोबारा बता दो, वहां से मतलब लीव हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हाँ, कहाँ से बता दूं? फिफ्थ, यस मैम। देखो ये है, मान लो कि हमारे पास टू फंक्शंस का सम या डिफरेंस है, और हमें उनका डेफिनेट इंटीग्रल करना है, तो हम उनको सेपरेटली भी कर सकते हैं, ये प्लस या माइनस का साइन लेके बस। तो ये सम या फिर सम एंड डिफरेंस है, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पर हमने लिमिट्स को कंबाइन किया है, लिमिट ए टू बी है, फिर बी टू सी है, तो इसको कंबाइन करके हम ऐड करके डायरेक्ट ए टू सी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ए टू सी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी। अब आते हैं हम इंटीग्रल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें मतलब कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमें इस पर फोकस करना चाहता है, क्योंकि ऊपर वाली तो नॉर्मली हम करते ही आए हैं, बट ये है जैसे कि इफ f is even, then f minus x is equal to fx पुट कर देंगे हम, अगर f इवन फंक्शन है तो, ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगी, देन
लिमिट -a to a fx dx इज इक्वल टू, ये लिमिट बहुत ज्यादा अप्लाई, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अप्लाई होगी, और इसको जो -a टू प्लस जो a है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 to a लिख सकते हैं, या ट्वाइस कर देंगे, अगर यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम वैल्यू है बट साइन का डिफरेंस है, तो हम इसको 2 यहाँ ले लेंगे, 0 to a कर देंगे, एंड fx dx ये ले लेंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती है ये। देन दूसरी कंडीशन है कि इफ f इज ऑड, f ऑड है तो क्या होगा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इक्वल होगा। जैसे कि हमारा कॉस तो इवन फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है, तो अगर उसमें नेगेटिव एंगल अगर हम पुट करते हैं कोस में तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है, अगर हम साइन या टेन में करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगा, हमारा इंटीग्रल -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, अगर ऑड फंक्शन है तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, और ये ट्वाइस कब होगा, जब वो इवन होगा। ओके, तो ये सिमेट्रिक यस फंक्शन मैम। के लिए। अब नेक्स्ट है कंपैरिजन प्रॉपर्टी। एक मिनट चेक कर लूं सिलेबस में कि कंपैरिजन हमारे में है भी, एक मिनट चेक कर लूं। Wait, अगर होगी तो ये हम करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट लेवल के लिए इंटीग्रल में क्या क्या बचा है ये मैं भी रीड करूंगी और मुझे बताना, ठीक है। हमारा हुआ है ये यूनिट, हमने स्टार्ट की थी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो टेंजेंट एंड डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव एज अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन रूल्स, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, चेन रूल, पैरामीट्रिक इक्वेशन, इम्प्लिसिट रिलेट, और ये इनवर्स फंक्शन का हो गया, लिनियराइजेशन बचा है, ओके, लॉगरिथम का भी हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, डिफाइन एज अ लिमिट डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी हो गया, और एक्सट्रीम वैल्यूज वाला हो गया। हाइपरबोलिक में सिर्फ साइन चेंज होता है, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का लिटिल बिट चेंज है। मैं फॉर्मूलाज दे दूंगी, अगर नहीं भी कराया होगा तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ तो मैंने ये करवाया नहीं, अदरवाइज सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सिर्फ लिटिल हाँ बिट मैम साइन मुझे का ये डिफरेंस आता है, है, वो भी एक है। हाँ, वो डेरिवेटिव हाइपरबोलिक और पैराबोलिक फंक्शन वाला नहीं हुआ था। हाँ, तो वो ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही है, मैं एक बार फॉर्मूले दे दूंगी, तुम देख लेना, अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं करवा दूँ, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली, मीन वैल्यू थ्योरम भी हो गई, मोनोटोनिक फंक्शन ये करवाया नहीं, नो मैम, अच्छा मोनोटोनिक मोनोटोनिक फंक्शन से नहीं नहीं हुआ। करवाया, अच्छा मोनोटोनिक यहाँ से नहीं हुआ, और हमने इंटीग्रेशन में मोनोटोनिक और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कॉनकेविटी, ओके, और हमने ये बीच के दो तीन रह गए हैं, एल हॉस्पिटल रूल, एंटी डेरिवेटिव यहाँ से यानी कि इंटीग्रल यहाँ से, ओके, फाइनाइट सम, सिग्मा नोटेशन एंड लिमिट ऑफ फाइनाइट सम, डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, ठीक है। तो बीच में जो भी टॉपिक्स बचे हैं मेंशन करके मैं तुम्हें करा दूंगी। एक तो हाइपरबोलिक से स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट लीनियराइजेशन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन एल हॉस्पिटल रूल होगा, ये सब करेंगे। नेक्स्ट 2 डेज में हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये कंपैरिजन प्रॉपर्टी नहीं है फिर तुम्हारे में, नहीं है ये, तो एक काम करते हैं हम कि एंटी डेरिवेटिव सिग्मा नोटेशन लिमिट ऑफ फाइनाइट सम,
डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। एक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल ये कर लेते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जब भी ये सिलेबस में होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड दिस एल हॉस्पिटल रूल, तब ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा ही आएगा, ये तो आना ही आना होता है क्वेश्चन ओवरऑल, मतलब पार्ट्स में आए या होल में आए, लॉन्ग में ही आता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल को हम कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कराओ फिर हम आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, कि मैं अब जल्दी ही पूछ लिया करूंगी कि पता चले, मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ और फिर कभी कभी विजिबल नहीं होता या फिर उसमें वॉइस नहीं होती, तो पता चलता रहेगा। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले हम समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। समझ लेते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगी। और इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट मीन्स कि जिसको डिटरमाइन हम कर सकते हैं, ठीक है, लाइक इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी गिव्स इन्फिनिटी, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम जीरो टू द पावर इन्फिनिटी लेंगे तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो की कुछ भी पावर हो जीरो ही होगी, एंड जीरो टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा वो भी, तो वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसको वन अपॉन जीरो टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना इसको, ये, ठीक है। और किसी भी नंबर को अगर इससे जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी गिव्स इन्फिनिटी। तो ये तो हो गई डिटर्मिनेट फॉर्म, ये सारी की सारी। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगी, जैसे कि जीरो अपॉन जीरो, ठीक है, इन्फिनिटी प्लस माइनस किसी की भी हो अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसमें क्या है, हम देखो दोनों या तो प्लस ले रहे थे या दोनों माइनस में ले रहे थे, बट अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो फिर एक जीरो इंटू इन्फिनिटी, या जीरो टू द पावर जीरो, या फिर वन टू द पावर इन्फिनिटी,
या इनफिनिटी टू द पावर 0, ठीक है। तो ये सारी टर्म, ये जो फॉर्म है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। यस मैम। तो ये कब हमारे पास आते हैं, तो ये हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं ये हमें तब फेस करनी पड़ती है। तो इनके लिए ऐसे मालूम, जैसे लिमिट अप्लाई, ऐसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करें, वैसे ही लिमिट का क्वेश्चन है। तो अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक कि हम पहले क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लोगे कि मान लो हमें ये गिवन है लिमिट, उसमें पहले डिफरेंशिएट करना होता है। हाँ हाँ उसमें पहले डिफरेंशिएट करते हैं तब तक, मतलब जब तक वो जीरो ना आ जाए, मतलब जीरो ना हुआ आंसर। यस एग्जैक्टली, कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए, ठीक है। यानी अगर हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो हम उसका डेरिवेटिव तब तक फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर जो भी हमारा मतलब अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो अदरवाइज वैसे ही हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 0.0 हो जाएगी ना ये, अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो, क्योंकि ये 0 पुट करने को 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और ये भी 0 है, ठीक है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करें, एल हॉस्पिटल रूल, तो इसमें हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x - 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, देन लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव e टू द पावर x का, e टू द पावर x 1 का 0 हो गया, इसका 2x हो गया, इसका 1 हो गया। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसका 1 हो जाएगा 0 पुट करने पर, ये 0 हो जाएगा बट ये स्टिल 1 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये डिटरमिनेट फॉर्म आ गई, ओके। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इट बस यही फाइनल आंसर है, क्लियर है, यस ठीक है। मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ऑन मंडे कि जो बच्चे वो सारे टॉपिक के इस यूनिट के वो सारे फिनिश कर लेंगे, ठीक है। एक बार तुम भी मुझे चेक करके मेंशन कर देना कि कौन कौन से नहीं हुए हैं, मैं तो देखूंगी ही, ठीक है। रीचेक करके कि कौन कौन से नहीं हुए तो मुझे चैट में मेंशन कर देना, ओके। तो हम नेक्स्ट ओके मैम। में हम फिनिश कर लेंगे, पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, 4-5 मतलब आपके मैक्सिमम। पास, हाँ बोलो। मैम अगर आपके पास इसके हैंड रिटन नोट्स है तो वो भी दे देना। हाँ वो भी दे दूंगी, मैं कल अपलोड कर दूंगी इसमें टीचमेंट में भी, और मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो सारे टॉपिक्स तुम मुझे सेंड कर देना, तो रिलेटेड फिर मैं उसमें क्वेश्चन की जो शीट तैयार करूँ तो वो भी करती रहूँ, फिर करके अपलोड कर दूंगी, कल नोट्स मिल जाएंगे और एटलीस्ट डिफरेंशिएशन के तो मैं क्वेश्चंस दे दूंगी, ओके ठीक है। मैम।